फिनलैंड का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। फिनलैंड का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करते टाइम अगर 2 से 3 मिस्टेक्स आप नहीं करते तो आपको बहुत ईजी फिनलैंड का वीज़ा मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फिनलैंड विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फीस और कौन सी एम्बेसी उसको डील करती है क्या वीजा हासिल कर सकें। और देन हम वीडियो के स्टार्ट में जैसे आपको बताया था कौन से मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे क्या आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप फिनलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिनलैंड का वीजा अप्लाई आप कहां पर करते हैं। फिनलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जेरिस वीएफएस ग्लोबल में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। फिनलैंड के अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि वो जेरिस की वेबसाइट पर जाके फिनलैंड सर्च करते रहते हैं तो वहां पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। फिनलैंड को जो एम्बेसी डील करती है नेदरलैंड की एम्बेसी डील करती है। तो इसमें जब आप नेदरलैंड्स के अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसमें जब आप कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें फिनलैंड का भी ऑप्शन आता है कि आप फिनलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पहले उसमें सारी आप डिटेल्स फिल आउट करते हैं, सेक्टर सेलेक्ट करते हैं कि आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और देन उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स अवेलेबल हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर आप प्रोफाइल बनाते हैं, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या कोई इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए होता, सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के लिए चाहिए होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं, देन उसके बाद आपकी ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो प्रॉपर आपको सारी फाइल रेडी करनी पड़ती है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की आपको साथ में कॉपी अटैच करनी पड़ती है। और उसके बाद सेकंड फेज आता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल की है और आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको वीजा का लेटर में मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड फेज आता है आपके जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसमें आपका वीजा फॉर्म आता है, आपके टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। एक बहुत ही अच्छा आपको वीजा कवर लेटर बनाना पड़ता है। अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आप प्रॉपर एक वीजा कवर लेटर बनाते हैं। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो इसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी जो आपके नाम पर हो उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस आपको लगानी पड़ती हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। और कोई रेंटल वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ रही हो तो रेंटल एग्रीमेंट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। प्रॉपर आप प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिस में अपीयर होके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम कोई आपसे इंटरव्यू नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आपके होते हैं। आपको जो फीस है €80 फीस आपको पेड करनी पड़ती है। आप फीस पेड करने के बाद आपको स्लिप मिल जाती है। उसके बाद यह है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो प्रोसेसिंग टाइम है 4 वीक्स मिनिमम उस पर टाइम होता है कि आप 4 वीक्स उस पर टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिनलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर आपकी ट्रैवलिंग डेट है कम से कम 7 to 8 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और ये सारा प्रोसेस होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सबमिट करवाते हैं, उसकी फीस सबमिट करवाते हैं और जिस दिन अपॉइंटमेंट हो आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था, कौन से मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे कि आपको फिनलैंड का वीजा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाएगा। फिनलैंड का वीजा अप्लाई करते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर कम रखना है। बहुत सारे लोग वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे 15 से 20 दिन का डाल लेते हैं। उनका फ्रेश पासपोर्ट होता है तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टे 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या पहले किसी शेंजन कंट्रीज में आपने ट्रैवल किया हुआ है तो आप 10 to 15 डेज का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे और सेकंड नंबर पर आपका आता है अकाउंट बैलेंस, कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए कि आप फिनलैंड का वीजा अप्लाई कर सकें। मिनिमम बैलेंस जो आपका 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेकिन उसमें यह कि आप लास्ट मोमेंट में उसमें बैलेंस ना डालें, आप प्रॉपर उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाते रहें, बैलेंस मेंटेन करते रहें। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो और सैलरी को आप हाईलाइट करके भी साथ में अटैच कर सकते हैं। स्टेटमेंट प्रॉपर आपकी मेंटेन हो, बैलेंस मेंटेन हो और 12 लाख से 20 लाख रुपए के दरमियान आपका अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। और थर्ड नंबर पर आपका आता है जो प्रॉपर आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, आपके टैक्स रिटर्न्स नील के नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स तो बनवा लेते हैं लेकिन वो नील के बनवाते हैं। नील के टैक्स रिटर्न्स लगाना साथ में अच्छा नहीं होता। आप प्रॉपर कुछ ना कुछ टैक्स पेड कर रहे हो, अपनी इनकम के मुताबिक आप टैक्स पेड कर रहे हो। फोर्थ नंबर पर आता है प्रोसेसिंग टाइम, कि आप फिनलैंड का वीजा अप्लाई करने के बाद प्रोसेसिंग टाइम कितना दे रहे हैं। बहुत सारे लोग 4 to 5 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर लेते हैं। अगर आप फिनलैंड ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कम से कम 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। कि आपने ट्रैवलिंग डेट दी हुई है, अगर पासपोर्ट 4 to 5 वीक्स के बाद लेट होता है तो आपकी ट्रैवल डेट एक्सपायर ना हो, आपकी होटल बुकिंग एक्सपायर ना हो, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मीन आपकी जितनी भी ट्रैवल डेट्स हैं वो आपकी एक्सपायर ना हो, तो 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और इसके बाद एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, आपका जो होटल बुकिंग होती है वो होटल बुकिंग लगा देते हैं किसी भी वेबसाइट से करके। किसी भी वेबसाइट से आप बुकिंग करके लगाते हैं लेकिन उसमें बुकिंग आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। प्रॉपर आपकी कंफर्मेशन नंबर के साथ बुकिंग हो। अगर आप होटल बुकिंग पेड करना चाह रहे हैं तो आप होटल बुकिंग पेड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल ये करना है कि जो होटल बुकिंग आप पेड कर रहे हैं वो रिफंडेबल भी होनी चाहिए। कुछ चार्जेस डिडक्ट होने के बाद आपको उसमें जो रिफंड है वो भी मिल सके, क्योंकि जब वीजा आ जाता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर वीजा रिफ्यूज होता है तो प्रॉपर उस पर आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो ये 4 से 5 मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते तो आप बहुत ही आसानी के साथ फिनलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फिनलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, तो अपॉइंटमेंट्स आप नीदरलैंड की वेबसाइट पर जाके वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसमें प्रॉपर जो आपका सेक्टर होता है उसके मुताबिक आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप फिनलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर ये 4 से 5 मिस्टेक्स आप नहीं करते तो बहुत ही आसानी के साथ फिनलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप स्टिकर हासिल कर सकते हैं। अगर आप फिनलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।